नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं नीरज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, बीएड विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट संख्या 1 के टॉपिक गणित का प्रत्यय, गणित की प्रकृति तथा गणित का संक्षिप्त इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम गणित के प्रत्यय के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। द प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, अर्थात गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़े हुए हैं। नेपोलियन का यह कथन अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि गणित ही वह विषय है जो किसी राष्ट्र की समृद्धि और विकास को दर्शाता है। गणित का दैनिक जीवन में उपयोग हर व्यक्ति करता है, चाहे उसे गणित का ज्ञान हो अथवा न हो। यह पहला ऐसा विषय है जिसको प्रयोग करने में लाना प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। इसी कारण इस विषय को अन्य सभी विषयों का जन्मदाता या फिर इसे विज्ञानों का विज्ञान भी कहा जाता है। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस विषय की शिक्षा के आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक हो जाता है। अतः यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी है आदि प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, जिनके समाधान के लिए हम गणित को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। गणित को अनेक गणितज्ञों ने परिभाषित किया है। किसी ने इसे गणना का विज्ञान कहा तो किसी ने इसे माप तौल या आकार प्रकार का विज्ञान कहा है, तो किसी ने विज्ञानों के सिंह द्वार की संज्ञा दी है। इन सभी विचारधाराओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का प्रारंभ संख्याओं से हुआ है और संख्या पद्धति की सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। यद्यपि गणित ऐसा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय है जिसकी तुलना किसी अन्य विषय से करनी बेईमानी होगी, फिर भी इसको परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है। आगे हम कुछ प्रमुख शिक्षाविदों एवं गणितज्ञों द्वारा दी गई गणित की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गॉस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है। J.W. गिब्स ने गणित को एक भाषा कहा है। बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। बर्थलेट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। हॉगमैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह तार्किक विचारों का एक विज्ञान है। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक
विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अन्य विद्यालयी विषयों की ही भांति गणित भी एक विद्यालयी विषय है, लेकिन दूसरे विषयों की तुलना में गणित का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। किसी विषय की महत्ता, कार्यक्षमता और उपयोगिता को समझने के लिए एक शिक्षक को यह जरूरी हो जाता है कि वह उस विषय की प्रकृति को जाने, क्योंकि प्रकृति के ज्ञान के अभाव में उसकी क्षमता, कार्यशैली और उपयोगिता की जांच करना संभव नहीं होता है। इसलिए गणित की प्रकृति को जानना, उसका विश्लेषण करना उसकी उपयोगिता के लिए आवश्यक हो जाता है। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर उसकी तुलना किसी दूसरे विषय से नहीं कर सकते हैं। गणित का ज्ञान संपूर्ण विश्व में एक रूप होता है, जिसका सत्यापन कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। गणित की समस्याओं के स्तर सदैव स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे विवादास्पद नहीं होते हैं, जैसे कि अन्य सामाजिक विषयों में होता है। दर्शन और सामाजिक विषयों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु गणित की गणनाओं का विचार सर्वमान्य माना जाता है। गणित विषय का प्रयोग विज्ञान विषय व उसके अनुसंधानों में इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि गणित की विश्वसनीयता और वैधता दोनों 100% हैं। अतः यहाँ पर यह कहना उचित प्रतीत होता है कि गणित की प्रकृति अन्य विषयों की तुलना में अलग है, जिसके कई कारण हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है एवं उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित में संख्याओं, स्थान, दिशा, मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी अलग भाषा होती है, जिसमें उसके चिन्ह या संकेत, सूत्र, सिद्धांत, प्रत्यय आदि मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक, स्पष्ट और विश्वसनीय होता है, जिससे उसे आसानी से भूल पाना कठिन होता है। गणित का ज्ञान संपूर्ण जगत में समान रूप का होता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी प्रत्येक स्थान व समय पर एक जैसे होने के कारण इनकी सत्यता की जांच कभी भी कहीं भी की जा सकती है। गणित के ज्ञान से प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट होती हैं तथा उसका एक संभावित निश्चित उत्तर होता है। गणित के ज्ञान से नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण व सरलीकरण संभव हो पाता है। इसके अध्ययन से छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण एवं भावना का विकास होता है। गणित का ज्ञान छात्रों में स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। गणित का ज्ञान का प्रयोग जिन विषयों में विस्तार से किया जाता है वह विषय हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वाणिज्य, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा अन्य सभी विषयों में भी इसका प्रयोग सहसंबंधात्मक विषय के रूप में किया जाता है। गणित की प्रकृति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सत्य विज्ञान है जो नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों से बंधा हुआ है और यह हमारी संपूर्ण सभ्यता का आधार है। इसलिए गणित के विकास व उन्नति का परिचायक किसी भी राष्ट्र की उन्नति है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा गणित की अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। इसकी प्रकृति के बारे में कुछ इस प्रकार कहा गया है।
Mathematics itself is not an empirical science. It gathers no facts through observations of nature. Instead, it is a universal language that any science or technology may use with great power and convenience. Its vocabulary of terms is unlimited and yet defined with rigorous accuracy. Its rule of operation and its syntax are unexcelled for logical precision. गणित के प्रत्यय और प्रकृति का अध्ययन करने के उपरांत अब हम गणित के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करेंगे। गणित को भारत में प्रारंभ से ही बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है। वेदांग ज्योतिष में गणित की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है, जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और सर्पों की मड़ियाँ शरीर में सर्वोपरि मूर्धा स्थान अर्थात मस्तिष्क पर विराजमान हैं, उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित के संदर्भ में तो यहाँ तक कहा है कि बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह सब गणित के बिना समझना संभव ही नहीं है। यह तथ्य भारतीय मनीषियों दार्शनिकों को भली भांति ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने प्रारंभ से ही गणित के विषय पर विशेष ध्यान दिया। अरब एवं यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान नगण्य था। भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां अर्जित कर चुका था। व्यापार के लिए अरब तथा अन्य देशों से लोग यहाँ आते थे और वे व्यापार के साथ साथ यहाँ की सरल गणना पद्धतियों को भी सीख गए। उन्हीं के द्वारा यह ज्ञान अरब देशों से होता हुआ यूरोप तक पहुँचा। समय समय पर विदेशी ज्ञान जिज्ञासु भी आए और उन्होंने यहाँ के अद्वितीय गणितीय ज्ञान को प्राप्त कर अपने देश तक पहुँचाया। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान गुरु था। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। इसके इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, जो कि 500 ईसा पूर्व तक रहा। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रहा। पूर्व मध्यकाल के पश्चात मध्यकाल अथवा गणित का स्वर्ण युग प्रारंभ होता है, जो कि 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है। उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रहा है और इसके पश्चात वर्तमान काल, जो कि 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आदिकाल से विकसित एवं वर्तमान काल तक विस्तारित गणित का दिग्दर्शन इस प्रकार से किया जा सकता है। आदिकाल, यह काल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित को विधिवत और दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा चुका था। आदिकाल के 2 प्रमुख गणितीय उपविभाजन अंक गणित और रेखा गणित हैं। इन दोनों का विकास आदिकाल से माना जाता है। वैदिक काल में ऋग्वेद को गणित का मुख्य स्रोत माना गया है। वेदों में संख्याओं और दार्शनिक प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संपूर्ण विश्व में प्रचलित शून्य तथा दाशमिक स्थानमान पद्धति का आविष्कार भी
इसी काल में हुआ है, जो गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। शून्य के आविष्कार के बारे में यह निश्चितता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया था, लेकिन यह बात अवश्य स्पष्ट है कि इसका प्रयोग वैदिक काल से होता रहा है। शून्य और दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य पिंगल कृत छंद सूत्र में मिलता है, जिसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व हुई थी। इस काल में गणित की मूलभूत संक्रियाओं का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा था, जिनमें योग, गुणा, भाग आदि प्रमुख हैं। वैदिक काल के प्रसिद्ध मनीषी महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत नारद विष्णु पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पाद के अंतर्गत त्रिस्कंध ज्योतिष के वर्णन प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध, शंख का मान 10 की घात 18 के बराबर माना जाता है आदि। इसके उपरांत अनेकानेक संक्रियाओं जैसे योग, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि का विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त उच्च गणितीय विधियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है, उसका अध्ययन हम 2 भागों में बांटकर करते हैं, जिसमें पहला है शुल्व एवं वेदांग ज्योतिष काल तथा दूसरा है सूर्य प्रज्ञप्ति काल। शुल्व उस रज्जु या रस्सी को कहते हैं जो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए माप में काम आती थी। वेदियों और उनके उपखंडों को सही सही नाप कर बनाने के प्रश्न को लेकर इस काल में जो रेखा गणित के सूत्रों का विकास किया गया, शुल्व सूत्रों के रूप में उपलब्ध हैं। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनमें बौधायन, आपस्तंभ और कात्यायन हैं। बौधायन शुल्व सूत्र को आजकल पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बौधायन ने 2 वर्गों के योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधि दी है तथा √2 का मान दशमलव के 5 स्थानों तक निकालने का सूत्र भी दिया है। सूर्य प्रज्ञप्ति काल की प्रमुख कृतियाँ सूर्य प्रज्ञप्ति तथा चंद्र प्रज्ञप्ति जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घवृत्त का उल्लेख है, जिसे परिमंडल के नाम से जाना जाता था। स्पष्ट है कि भारतीयों को दीर्घवृत्त का ज्ञान मीन मैक्स से लगभग 150 वर्ष पूर्व हो चुका था। मीन मैक्स ने दीर्घवृत्त का ज्ञान 350 ईसा पूर्व में दिया था। भगवती सूत्र में भी परिमंडल शब्द दीर्घवृत्त के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, जिसके 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रतर परिमंडल और धन परिमंडल। जैन आचार्यों का गणित और ज्योतिष में सराहनीय योगदान रहा है। लघुगणक के लिए इन्होंने अर्धच्छेद, त्रिच्छेद, चतुर्थछेद शब्दों का प्रयोग किया था, जिनका अर्थ क्रमशः log 2, log 3, log 4 है। इससे स्पष्ट है कि जॉन नेपियर
से बहुत पहले लघुगणक का आविष्कार भारत में हो चुका था। जॉन नेपियर का काल 1550 से 1617 ईस्वी के बीच में रहा है। पूर्व मध्यकाल, जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रहा है, के प्रमुख ग्रंथ वक्षाली गणित, सूर्य सिद्धांत, गणित योग, स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र और अनुप्रयोग द्वार सूत्र रहे हैं, जिसमें वक्षाली गणित में गणितीय विधियों का व्यापक प्रयोग मिलता है। स्थानांग सूत्र में 5 प्रकार के अनंत की तथा अनुप्रयोग में 4 प्रकार के प्रमाण यानी मेजर की बात कही गई है। भगवती सूत्र में n प्रकार में से 1-1, 2-2 प्रकारों को एक साथ लेकर जो युग्म बनते हैं उन्हें एकक, द्विक संयोग आदि कहा गया है, जिनका मान n(n-1/2) आदि बताया गया है, जो आज भी प्रचलित हैं। सूर्य सिद्धांत में वर्तमान त्रिकोणमिति का विस्तार से वर्णन मिलता है। साथ ही साइन, वर्ष साइन, कोसाइन आदि का उल्लेख है। मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का कथन उल्लेखनीय है कि धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल ऋण संख्या तथा 2 ऋण संख्याओं का गुणनफल धन संख्या तथा धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल धन संख्या होता है। धन संख्या को धन संख्या से अथवा ऋण संख्या को ऋण संख्या से भाग देने पर धन संख्या तथा धन संख्या को ऋण संख्या से अथवा ऋण संख्या को धन संख्या से भाग देने पर ऋण संख्या होती है। भारतीयों ने वर्ग और घातों के लिए संकेतों का प्रयोग किया। यही संकेत आज भी प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों को मूर्त रूप दिया तथा किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने के लिए नियम बनाए। अनुप्रयोग द्वार सूत्र में कुछ बीजगणितीय सूत्र यहाँ दर्शाए गए हैं, जिसमें का वर्ग को का की घात 2 के रूप में लिखा बताया गया है। का की द्वितीय घात को का की घात 4, तृतीय वर्ग को का की घात 6 और सावां वर्ग को का की घात 2 सा लिखा गया। का प्रथम मूल का की घात 1/2, द्वितीय मूल 1/4 आदि लिखना बताया गया। अरब देशों के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने अपनी पुस्तक अल जब्र में भारतीय बीजगणित पर आधारित विषय का प्रतिपादन किया और उनकी पुस्तकों के नाम पर ही इस विषय का नाम अलजबरा पड़ा। मध्यकाल, जो कि 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है, भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस काल में ऐसे महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने गणित की सभी शाखाओं को, जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, विस्तृत व स्पष्ट रूप प्रदान किया। इनमें पहला नाम आर्यभट्ट प्रथम का आता है। ये पटना के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में 332 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांतों को सार रूप में कह दिया। रेखा गणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई का मान 4 स्थानों तक 3.1416 ज्ञात किया। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर, जिसे कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया और 1642 में गैलीलियो को इसी बात पर सूली दी गई। इसके बाद दूसरे गणितज्ञ भास्कर प्रथम हैं।
इनके प्रसिद्ध ग्रंथ महाभास्करीय, आर्यभटीय भाष्य और लघु भास्करी हैं, जिनमें आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को विकसित किया गया है। इसके बाद अगला नाम ब्रह्मगुप्त का आता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। इन्होंने बीजगणित के समीकरण, साधनों के नियमों का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण का समाधान भी बताया, जिसे आयलर ने 1764 में, लैग्रांजे ने 1768 में प्रतिपादित किया। ब्रह्मगुप्त ने प्रिज्म और शंकु के घनफल ज्ञात करने की विधि भी ज्ञात की थी। अगला नाम श्रीधर आचार्य का आता है। श्रीधराचार्य ने अंक गणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका पाटीगणित और बीजगणित पुस्तकों की रचना की। इनका द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र, जो श्रीधराचार्य विधि कहलाता है, आज भी व्यापक रूप में प्रयोग लाया जाता है। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तरबत नाम से हुआ है। श्रीधर आचार्य के बाद महावीराचार्य का नाम आता है। ये जैन धर्मावलंबी थे। ये अमोघ वर्ष नृपतुंग नामक राष्ट्रकूट नरेश के सभासद थे। महावीर ने गणित सार संग्रह नामक अंक गणित के वृहद ग्रंथ की रचना की। इसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय व श्रीपति मिश्र का नाम आता है। भास्कराचार्य द्वितीय, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कुतूहल हैं, वेदों में जो सिद्धांत सूत्र में थे, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति भास्कराचार्य ने अपनी रचना में की। इसलिए इन्हीं पुस्तकों को आधार मानकर वेदों में प्रयुक्त सूत्रों का प्रयोग वैदिक गणित की आधुनिक कृतियों में किया जा रहा है। लीलावती में संख्या पद्धति का जो आधारभूत और सृजनात्मक प्रतिपादन किया गया है, वह आधुनिक अंक गणित व बीज गणित के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। भास्कराचार्य द्वितीय के बाद गणित में मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सका। प्राचीन ग्रंथों पर टिकाए ही उत्तर मध्यकाल, जो कि 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक रहा, की मुख्य देन है। केरल के गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में साइन आर का मान निकाला, जो इस प्रकार से है। मलयालम पांडुलेख मुक्तिभास में भी यह सूत्र दिया गया है, जिसे आज हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस काल के गणितज्ञों एवं उनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले नारायण पंडित, जिन्होंने अंक गणित पर गणित कौमुदी नामक एक वृहद ग्रंथ की रचना की। इसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें क्रमचय संचय, अंक विभाजन तथा माया वर्ग प्रमुख हैं। इसके बाद नीलकंठ का नाम आता है, जिन्होंने ताजिक नीलकंठो नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद कमलाकर, जिन्होंने सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की, का नाम आता है। सम्राट जगन्नाथ ने सम्राट सिद्धांत तथा रेखा गणित नाम की 2 पुस्तकें लिखीं। रेखा गणित की वर्तमान शब्दावली अधिकांशतः इसी पुस्तक पर आधारित है। वर्तमान काल, जो 1800 ईस्वी से अभी तक चल रहा है, के प्रमुख गणितज्ञों में सुधाकर द्विवेदी जी का नाम सर्वप्रमुख है। सुधाकर द्विवेदी ने दीर्घवृत्त लक्षण, गोलीय रेखा गणित, समीकरण मीमांसा, चलन कलन आदि अनेक पुस्तकों की रचना की।
साथ ही ब्रह्मगुप्त और भास्कर की पुस्तकों पर टीकाएं लिखकर सामान्य जनता के लिए सुलभ कराया। आधुनिक काल के प्रमुख गणितज्ञों में दूसरा नाम रामानुजम का आता है। रामानुजम सूत्र रूप में गणित व अन्य सिद्धांतों को लिखने व सिद्ध करने की वैदिक परंपरा के आधुनिक युग के महान गणितज्ञ हैं। उनकी श्रेष्ठता इसी से प्रमाणित है कि उनके द्वारा प्रतिपादित 50 प्रमेयों में से 1-2 को सिद्ध करने से ही गणितज्ञों एवं शोधकर्ताओं को वर्ष पर्यंत दत्तचित्र होकर परिश्रम करना पड़ा। कुछ प्रमेय अभी तक सिद्ध नहीं किए जा सके हैं। इनकी कृति रामानुज डायरी शीर्षक से जन्मशती वर्ष में प्रकाशित हुई है। महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक जगत गुरु शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ आधुनिक युग में वैदिक गणित के प्रधान भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित में वैदिक सूत्रों को पुनः प्रतिपादित किया है और उनमें निहित सिद्धांत और विधियों को इतनी सरल, सुग्राह्य एवं सुस्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है कि गणित का एक साधारण विद्यार्थी भी उसे आत्मसात कर गणित के जटिलतम प्रश्नों को अल्प समय में हल कर सकता है। इनकी पुस्तक वैदिक गणित पर एक प्रमाणित ग्रंथ है। स्वामी जी ने अपनी इस अनुपम कृति के माध्यम से वैदिक गणित में छिपी हुई अद्भुत क्षमता से परिचय कराकर गणित के केवल सामान्य विद्यार्थियों को ही नहीं अपितु विद्वानों के अंतःकरण को भी झंकृत किया है। इन्होंने हमें सर्वथा नवीन दृष्टि देकर वैदिक गणित पर शोध करने तथा उसका उपयोग करने के लिए विवश कर दिया है। छात्रों, अंत में संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि गणित के स्वर्ण युग अर्थात मध्यकाल की ज्योति को आज भी हमारे गणितज्ञों ने जला रखा है और उसकी प्रदीप्ति को तेज करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। आधुनिक युग में गणित बहुत अधिक विकसित हो चुका है तथा गणित की जो व्यवस्था है वह अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। तो छात्रों, इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हमने गणित की प्रकृति, उसके प्रत्यय तथा उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।